चलिए, तो एडवर्टाइज़ पर हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ से, और ये हमारा ऐड अकाउंट है, इस पर आप क्लिक कर लें इस तरह। लास्ट क्लास में आपको ऐड अकाउंट बनाना सिखा दिया था। इसके अंदर आप यहाँ से अपना कैंपेन, और यहाँ से हम क्रिएट करेंगे अपना कैंपेन या कैंपेन ग्रुप। तो ये हमारा कैंपेन ग्रुप है, इसमें आप और क्या बनाना चाहते हो। और अगर ऐड बनाना है तो डायरेक्ट आप ऐड में आके यहाँ से ऐड पर क्लिक कर सकते हैं। सो क्लिक करेंगे यहाँ से ऐड, और इसको नो थैंक्स कर दो। ऑडियंसेस वगैरह ये सब मैं डिस्कस कर ही लिया था इसके अंदर। एडवर्टाइज, कंपनीज, ऑडियंसेस, ऑलराइट। एडवर्टाइज, क्रिएट कैंपेन, कैंपेन के अंदर यहाँ से चूज करेंगे हम एडवर्टीजमेंट। प्रोसेस ऑलमोस्ट सभी का सेम रहेगा, बस क्या होगा कि जहाँ वीडियोस वाला पार्ट आएगा वहाँ पर आपको वीडियो एसोसिएट कराना रहेगा। ब्रांड अवेयरनेस वाला पार्ट रहेगा, वहाँ पर आप अपना जो है कंटेंट वो अपना उसी के हिसाब से अप्रोप्रिएट चूज करेंगे। ठीक है, सो हम जा रहे हैं क्लिक करने ब्रांड अवेयरनेस। नेक्स्ट, यहाँ पर कैंपेन का टाइप है क्लासिक एंड एक्सेलरेट। एक्सेलरेट और क्लासिक में क्या डिफरेंस है वो क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। यानी कि एक्सेलरेशन में एआई का बेसिकली इन्वॉल्वमेंट रहेगा। सिंप्लीफाई कैंपेन सेटअप बाय यूजिंग एआई टू ड्राफ्ट अ कैंपेन विद ऑप्टिमाइज्ड क्रिएटिव्स, बिडिंग्स एंड प्लेसमेंट, टारगेटिंग डायनामिकली एडजस्ट टू रीच द राइट ऑडियंस। And in terms of classic, for advanced advertising needs, classic campaigns support all objective ad formats and settings, use auto targeting or build an audience with precise targeting. So यहाँ पर रिकमेंडेशन है हमें एक्सेलरेशन, यानी कि जहाँ पर एआई आपको हेल्प करेगा। क्लासिक जहाँ पर सारी चीज़ आपने मैनुअली करनी है। सो सेलेक्ट रखिए जो आपको रिकमेंडेशन में दिया गया है। एक्सेलरेशन, यहाँ पर कैंपेन ग्रुप डिटेल्स जो कि है नेम न्यू कैंपेन ग्रुप, आप चाहें तो इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। बजट सेट एट कैंपेन एट द कैंपेन लेवल। स्केड्यूल रन कंटिन्यूसली स्टार्टिंग, ये आपकी जो डेट है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। 13 तारीख से बेसिकली हमारा ये स्टार्ट होगा, और यहाँ से हम चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं कि भाई स्टार्ट और एंडेड हम अपने हिसाब से प्लान करना चाह रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, कि कब स्टार्ट होगा और कब ये बंद हो जाएगा। तो ये नवंबर का बेसिकली इसने ऑटोमेटिकली एक टाइम इसने चूज़ किया, भाई इस पर्टिकुलर डेट पर स्टार्ट होने के बाद ये ऐड ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। या फिर यहाँ पर आप अपना सेट स्टार्ट और एंड डेट और अपना एक लाइफ टाइम बजट जो है आप यहाँ बता सकते हो। भाई लेट्स से मेरी कंपनी ने मुझे बोला कि भाई ₹1,00,000 का हमारा बजट है एग्जाम्पल के तौर पर, और ये आपने रन करना है 2 महीने के लिए। तो आप यहाँ जाके, जैसे अक्टूबर अभी हमारा आज 15 है, तो आपको लगता है भाई अक्टूबर के बाद में नवंबर और दिसंबर, जो भी कंपनी की तरफ से आपको एक गाइडलाइन मिला है कि 2 महीने 3 महीने के लिए बजट है आपका, उस हिसाब से अपना जाके यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 60 डेज में इसको डिवाइड कर लेगा। तो जैसे आप यहाँ 1 लाख डिवाइडेड बाय 60 पर आ जाओगे तो पर डे अप्रॉक्सी इतना बजट आपका जो है वो बर्न कर देगा इसके अंदर। तो अलग अलग ऑप्शन है, या तो कंटिन्यूस चलता रहे जब तक आप खुद से बंद ना कर दें, या फिर एंड डेट आप यहाँ पर डाल दें इसके अंदर, या फिर आप बजट और एंड डेट दोनों चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पर न्यू कैंपेन ग्रुप जहाँ लिखा रहा है, हम इसका नेम बदल देंगे। Budget optimization. We will automatically distribute your group budget across your best performing campaign for better ROI. बोले तो return on investment based on your bid strategy. तो एक इसमें जो नया मिल जाता है होता है कैंपेन, एक होता है कैंपेन ग्रुप, यानी कि एक ही बजट को आप मल्टीपल चीज़ों पे लगा सकते हो। ये नहीं कि अलग अलग आपको हर चीज़ के लिए बजट अलग अलग देने पड़ेंगे। फिलहाल ये ऑफ है क्योंकि हमने अभी मल्टीपल बनाए नहीं है। जब आपके बन जाएंगे, लाइव हो जाएंगे, तो ये बटन आपका एक्टिव हो जाएगा इसके अंदर। तो इस तरह से हमने
हमने अपडेट करा अपने कैंपेन ग्रुप को, यहाँ देखो सारी चीज़ें आपकी चेंज हो जाएंगी। फिलहाल कैंपेन 0 कैंपेन इन ग्रुप, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से बोलेगा आपसे किस तरह का फॉर्मेट आप रखना चाहते हो, सिंगल इमेज, वीडियो या डॉक्यूमेंट, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे जैसे कि सिंगल इमेज। जैसे मैंने को पहले ही बोला था कि चॉइस होता है हमारे पास कि हम वीडियो डालना चाहते हैं, कोई पीडीएफ डालना चाहते हैं या कोई वीडियो डालना चाहते हैं। सिंगल इमेज चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर अपना नेम डालना पड़ेगा, सेलेक्ट द प्रोडक्ट यू आर एडवर्टाइजिंग एंड उस पर्टिकुलर का यूआरएल फ्रॉम योर वेबसाइट। तो जैसे ही यूज़र्स को देखेगा, टैप करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ से हमारा यूआरएल, लैंग्वेज इंग्लिश, ड्राफ्ट कैंपेन, तो यहाँ देखिए एआई ऑटोमेटिकली अपने आप सारे काम कर रहा है। ऑडियो सिग्नल रेडी फॉर रिव्यू, बजट, यहाँ से सब कुछ सेट हो गया पहले से, है ना। अब यहाँ पर लोकेशन आप बताओगे भी कहाँ कहाँ पर आपका ऐड चलेगा। लोकेशन जैसे हमने चूज़ किया इंडिया, आपको लगता है नहीं भाई मेरे को पैन इंडिया नहीं चलाना है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया हमने एम्प्लॉयज़ ऑफ अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन, भी मेरा ऐड इनको ना दिखाई दे, बाकी लोगों को दिखाई दे, क्योंकि अपने लोगों को ऐड दिखा कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से एडिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे लोकेशन, कंपनी, जॉब सीनियरिटीज, जॉब फंक्शंस, या मेरे पास एक और तरीका है, मैं इसको यहाँ से कैंसिल करूँगा। असिस्ट, सॉरी मैं नीचे आ गया, मुझे यहाँ से बोलना है इसको असिस्ट, ठीक है। सो हाउ वॉज माई ऑडियंस जनरेटेड, हाउ डू आई एडिट माई ऑडियंस, या इस तरह के आपको ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे। तो ये हमने एडिट किया, ये आपका असिस्ट होता है जो आपको इस तरह से हेल्प करता है। यहाँ से आपको लगता है भी मुझे इंडिया नहीं, मुझे तो सिर्फ दिल्ली में रिक्वायरमेंट है, तो आपने चूज़ किया दिल्ली, इंडिया, न्यू दिल्ली, इस तरह से आपको साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, आप पर्टिकुलर को भी पकड़ सकते हो। दिल्ली इंडिया अगर आप चूज़ करोगे सब आ गया उसके अंदर, ठीक है। लोकेशंस अगर आप पकड़ना चाहते हो तो आप यहाँ से लोकेशंस पकड़ सकते हैं इसके अंदर, जिसमें आप एक्सक्लूड को मेंशन करेंगे कि भाई मुझे कहाँ नहीं चलाना। और जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने दिल्ली इंडिया चूज़ किया, मैं बोलता हूँ भाई ईस्ट दिल्ली में मत चलाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे साउथ ईस्ट दिल्ली का आपको ऑप्शन आ गया इसके अंदर। या जैसे बोलता हूँ नॉर्थ दिल्ली में नहीं चलाना है, तो आप नॉर्थ दिल्ली पकड़ के उसको एक्सक्लूड में डाल सकते हैं। देखो ऊपर क्लियरली मेंशन है एक्सक्लूड, वी ऑनर एक्सक्लूजन व्हेनेवर पॉसिबल, हाउएवर कैन नॉट गारंटी ड्यू टू प्राइवेसी रिक्वायरमेंट्स। ये हमें बता रहे हैं कि भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ना वहाँ पर दिखाई दे, बट 1% के लिए ऐसा हो सकता है कि उस जगह पर दिख जाए। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। अब मैं इनमें क्या नहीं कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं डाल सकता हूँ, कंपनी की लिस्ट नहीं डाल सकता हूँ, थर्ड पार्टी लिस्ट नहीं डाल सकता हूँ। हाँ, ये सारी चीज़ आपकी इसमें एक्सक्लूडेड रहेंगी इस तरह से। ऑडियंस सिग्नल, we automatically build an audience using your product description, add optional signals to further guide audience building for your campaign. So assist मोड यहाँ से हमारा एक्टिव है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे अपने आप आपको बताएगा कि भाई when you start and accelerate campaign we automatically create a suggested audience, यानी कि हमें यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस कैंपेन विल ऑटोमेटिकली डिसाइड किस तरह की ऑडियंस के पास मेरा ऐड जाना चाहिए। बात आती है इमेज, असिस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये मुझे गाइड करेगा हाउ कैन आई एडिट और रिमूव एन ऐड, हाउ आर द इमेजेस क्रिएटेड, ठीक है। तो आप यहाँ से क्लिक करें इसको,
ये आपको बताएगा भाई किस तरह से आपने बनाया। एक्सेलेरेट यूजेस एआई टू रिव्यू इमेजेस फ्रॉम योर मीडिया लाइब्रेरी एंड शटर स्टॉक, यानी कि मैं यहाँ से एग्जिस्टिंग कंटेंट को भी डाल सकता हूँ या फिर मैं क्रिएट न्यू ऐड पर भी क्लिक कर सकता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर आप जाओगे स्टार्ट टाइपिंग, हेडलाइन, मीडिया, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कॉल टू एक्शन आप क्या रखना चाहते हैं, अप्लाई, डाउनलोड, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें, ठीक है। तो जैसे ड्राफ्ट विद एआई, तो एआई विल डिसाइड ऑटोमेटिकली कि क्या इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट होना चाहिए मेरे यूआरएल के अकॉर्डिंग। तो ये मेरी कंपनी को एक्सप्लोर कर रहा है अभी, और ये इसने एक लाइन यहाँ पर बहुत बढ़िया से निकाला, आर यू रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर पैशन इनटू अ रिवॉर्डिंग करियर एट अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन, आर स्पेशलाइज्ड कोर्स एडवांस प्रोग्राम इन animation with Unreal Engine offers comprehensive training tailored for the competitive worlds of animations and visual effects। काफ़ी अच्छी लाइन है, नहीं समझ में आता नो प्रॉब्लम। दूसरी लाइन, स्टेप इनटू द फ्यूचर ऑफ दिस, इस तरह से सो मेनी डिफरेंट लाइन्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। जो आपको लगता है उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, वो लाइन आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, लिखा आएगा यहाँ पर प्रमोटेड। तो जैसे पहले स्पॉन्सर आता था, एड्स आता था, अब ये इस तरह से चेंज हो गया। हेडलाइन, अब ये इसके अकॉर्डिंग एक बढ़िया सी आई कैची अमेजिंग हेडलाइन आपके लिए बनाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म क्रिएटिविटी इनटू करियर सक्सेस, या फिर और देखें एलिवेट योर करियर पाथ, क्रिएटिव करियर पाथ, या अनलॉक द एनिमेशन पोटेंशियल, मास्टर अनरियल इंजन टुडे, या मास्टर एनिमेशन विद अनरियल इंजन। मुझे लाइन अच्छी लगती है, मैंने इसको चूज़ किया। लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट दीज एआई सजेशंस। अच्छा लग रहा है, यस, तो उसको आप थैंक यू कर सकते हो, उसको थोड़ा सीखने के लिए मिलेगा हमसे। यहाँ से हम ऐड, अपलोड या यूज़ फ्री शटर स्टॉक इमेजेस, आप यहाँ जा सकते हैं। अगर शटर स्टॉक की इन्वेंटरी में कुछ होगा तो ये आपके लिए दिखाएगा, लेकिन फ्रीलांसिंग फोटो 0, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च करो जैसे कि अनरियल इंजन, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो जो अनरियल में बनी हो। प्रीव्यू एंड ऐड टू लाइब्रेरी, यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो जो भी फोटोग्राफ आपको समझ में आता है वो यहाँ से आप कैंसिल करके चूज़ कर सकते हैं, तो आपकी ऐड की पिक्चर बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से ये ऑप्शनल है, ठीक है। ELT आपको पता है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट हम लोग इसको बोलते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, योर एड alternate text provides more information to people who see your ad. The ad alternate text will not be visible in most scenarios and will only appear for a small portion of LinkedIn members, such as those viewing in it on the LinkedIn audience network if enabled. So आप इसके बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसके लिए। कॉल टू एक्शन, अप्लाई, डिस्क्रिप्शन अगेन ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने ऐड को किया यहाँ से सेव। दिस इज़ एन एग्जांपल ऐड रेंडरिंग एंड मे लुक डिफरेंट, शो मोर, तो यहाँ सब इसके बारे में पढ़ सकते हो। ये ऐसा भी दिख सकता है। तो डेस्कटॉप फीड के लिए, फीड में अगर हम लोग चेक करें डेस्कटॉप, मोबाइल फीड में कुछ डिफरेंट लुक एंड फील होने वाला है इस तरह से। और ऑडियंस नेटवर्क में मीडियम रेक्टेंगल, ये आ गया आपका इस तरह से। नेटिव एंड मोबाइल इंटरेस्ट, क्लिक ऑन सेव ऐड।
अब यहाँ पर है एडवर्टाइजर्स सी प्लस 20% इंप्रूवमेंट इन CTR विद 5 और मोर एड्स, डू यू वांट टू क्रिएट मोर एड्स विद AI टू इम्प्रूव द पोटेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ योर कैंपेन। तो आप यहाँ से डॉट फॉर मोर एड्स पर जाएंगे और आप यहाँ से देखो इस तरह से ये सारे आ गए आपके। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये आपकी इमेजेस को शफल करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ऑल ऑफ योर एड्स वर सक्सेसफुली सेव्ड। ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, सारे अपने अलग अलग इसमें बन गए हैं। बस यहाँ से प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा, पर डे का बजट ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर रहे हैं। आप यहाँ से इसको जाके बता सकते हैं भाई मेरा पर डे का बजट इतना नहीं है, मुझे थोड़ा कम बजट के साथ जाना है। तो आप यहाँ जाके लिख दीजिए जैसे 500, तो बताएगा भाई वी रिकमेंड एटलीस्ट 6000 फॉर ऑप्टिमल एड डिलीवरी। डेली बजट में हमसे ये कह रहा है। ठीक है, अगर आप ये बेसिकली क्या है, इसका एल्गोरिथम ये निकाल रहा है कि भाई अगर आपको अच्छा रिजल्ट ड्राइव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और वो चाहिए आपको, तो आप इस अमाउंट के साथ जाइए। बट ये बजट हर किसी का नहीं होगा। लाइफ टाइम बजट आप डालना चाहें, आप यहाँ डाल दीजिए भाई मेरा लाइफ टाइम बजट मैंने 6000 डाला, तो क्या बोला एटलीस्ट 16000 रुपये डालो, तब जाके आपको एक बढ़िया माइलेज मिलने वाला है। अभी एंड डेट यहाँ लिखा है, जैसे 1 महीने का हम लोग यहाँ पर 32 डेज़ का यहाँ पर टाइम लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ों की अपनी यहाँ से अपना लाइफ टाइम बजट। तो क्या होगा, देखो योर कैंपेन विल रन फॉर 32 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड योर कैंपेन विल स्पेंड नो मोर देन 16,000 टोटल। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये रहेगा। बजट का जो हमारा गोल है वो है मैक्सिमम रीच, स्ट्रैटेजी हमारी मैक्सिमम डिलीवरी। ये सारी चीज़ आप यहाँ से अप्लाई कर लेंगे इसके अंदर, और यहाँ से फिर आप फाइनल इसमें एक पेमेंट की डिटेल डाल देंगे। ये है कन्वर्जन ट्रैकिंग, ऐड कन्वर्जन्स टू मेजर एक्शंस पीपल टेक आफ्टर एंगेजिंग विद योर कैंपेन। तो क्रिएट अब योर यूआरएल, तो आप अपना यहाँ पर एक वेबसाइट पर एक अलग से पेज बना सकते हैं थैंक यू का, जिससे आपको ये पता चला है कितने लोग वहाँ तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। तो कन्वर्जन का नेम क्या है, जैसे मैंने बोला और इसका हमारा पेज कौन सा है वो आपको यहाँ पर यूआरएल उसका देना पड़ेगा। फिलहाल मैं एक टेम्परेरी डाल रहा हूँ जिससे ये ओके हो जाए। ठीक है, तो ये देखो हमारा इस तरह से बन गया है। अब यहाँ पर क्या है, ये नो इनसाइट टैग के नाम से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये अनवेरीफाइड है। इंस्टॉल इनसाइट टैग, ठीक है, एग्री एंड क्रिएट। तो ये आपका एक कोड होता है जो आपको लिंक्डइन का कोड अपनी वेबसाइट में जाके ऐड करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, ऐड दिस कोड टू योर वेबसाइट इफ इट हैज़ अ ग्लोबल फुटर, ऐड द कोड बिफोर द एंड ऑफ द बॉडी टैग।
if it doesn't add the code to each page of your websites before the end of the body, यानी कि ये नीचे डलेगा हमारा, ठीक है। इसके बाद ये हमारा ईमेल वगैरह का इसमें आ गया, और आप यहाँ से गूगल टैग मैनेजर वगैरह की हेल्प से भी सेम काम ले सकते हो। टैग मैनेजर मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से आप गूगल टैग मैनेजर के साथ भी इसको एसोसिएट कर सकते हो। ट्रैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ट्रैकिंग नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका ऐड कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो देखो इस तरह से बनाए जाते हैं आपके ऐड वगैरह। इसके बाद लास्ट स्टेप रहता है अपना ऐड पेमेंट डिटेल। पेमेंट डिटेल पे जब आप आएंगे तो यहाँ से पहले अपने कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन को इसमें फिल कर लेना है। फिर ये आपको अगेन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का ऑप्शन देगा, नेट बैंकिंग का ऑप्शन देगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका जो ऐड है वो पब्लिश हो जाएगा इसके अंदर। तो पहले मुझे ये बताओ कि लिंक्डइन पर पेज वगैरह बनाया आप लोगों ने कि नहीं बनाया? सर पेज है, लिंक्डइन पर प्रोफाइल है, पेज बनाया? प्रोफाइल प्रोफाइल है। देखो सीखने के लिए आप अपना एक पेज रैंडमली एनोनिमस कुछ भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि किसी ब्रांड के नेम से बनाना ज़रूरी होता है, सीखने के लिए ज़रूरी है। नहीं तो ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देंगे, राइट। अगर फेसबुक पे बनाया पेज इसका बनाऊंगा। बना लेना। तो ये हमारा ऐड क्रिएटिव है इधर, और डेस्टिनेशन यानी कि आफ्टर क्लिकिंग ऑन माय ऐड यूज़र विल रिडायरेक्ट टू दिस, ठीक है। तो जैसे अप्लाई का है यहाँ पर, तो अप्लाई पे ऐसा होना चाहिए कि जाते हमारी वेबसाइट पर हमारा फॉर्म वगैरह यूज़र का एक वार्म वेलकम करे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं थोड़ी देर बाद एक पॉपअप एक्टिवेट हो जाता है। ये फर्स्ट टाइम जब चलाते हैं शायद तब आता है। एक मिनट रुकिएगा, रीओपन करेंगे, अब हमें देखने के लिए मिलेगा। ये आ गया, देखो इस तरह से। और ये शायद जब हम लोग उस अपने पेज को भी विजिट करेंगे वहाँ पर भी ये यूज़र का वेलकम करेगा। रिलोड अगेन। अरे फिलहाल नहीं आ रहा है, तो शायद इस पर डला नहीं, सिर्फ होम पेज पे डला हुआ है। सो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है लिंक्डइन से, वी आर अपडेटिंग द लिंक्डइन एड्स अग्रीमेंट ऑन नवंबर 2nd 2025। कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। कैंपेन मैनेजर इज इवॉल्विंग, आवर न्यू हायरार्की स्पीक्स योर लैंग्वेज बिल्ट ऑन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स यू ऑलरेडी नो। तो
ट्राई कीजिएगा, ऐड बनाइएगा लिंक्डइन के अंदर। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ एक्स पर कैसे आप बनाते हो। ट्विटर के लिए मुझे दूसरे अकाउंट से जाना होगा। दूसरा अकाउंट नहीं खुला हुआ है, चलिए ओपन कर लेते हैं। हम्म, हाँ जी सर। हाँ दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। ठीक।
अभी हम लोग लॉग्ड इन है इसके अंदर, ये अपना प्रोफाइल आ गया, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट हमने कितने डालेंगे वो सारा पार्ट हमारा आ जाएगा, और ये हमारा एड्स का पार्ट में यहाँ पर डिस्प्ले होगा इसके अंदर। चलिए, तो कैंपेन डिटेल्स की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो हमने पहले इस पर कभी टेस्ट का एक बनाया होगा, तो यहाँ से आप देखेंगे ऐड ग्रुप वगैरह का अगेन इसमें भी ऑप्शन रहता है, यहाँ से आप ऐड ग्रुप वगैरह बनाते हैं। और अनटाइटल्ड ऐड वन, तो जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे यूज़र ऐड का नेम क्या रखना चाहता है, जो कि ऑप्शनल है, बाहर नहीं दिखाई देता, सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए होता है। डेस्टिनेशन यूज़र कहाँ जाएगा, क्रिएटिव टाइप क्या है, मीडिया, यहाँ से आप इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, किन को मेंशन करना चाहते हैं, सिंगल फोटो का ऐड बनाना है या क्राउजल का। ऐड मीडिया में जाके आप यहाँ से अपना ये अपलोड करेंगे इसके अंदर, इस तरह से आपका फ़ोटोज़ बन जाएगा इसमें। हेडलाइन आप यहाँ से अपनी लिख सकते हैं बढ़िया अमेजिंग सी, और यहाँ से अपनी वेबसाइट का यूआरएल वगैरह जो है उसमें डिफाइन कर देंगे। बात करें अगर क्राउजल का, तो आप यहाँ पर मल्टीपल अपनी इमेजेस इसमें डाल सकते हो इस तरह से, तो यूज़र स्वाइप करके इस तरह से एडवर्टीजमेंट को देख पाएगा। यूआरएल आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस यूज़र कहाँ पहुँचेगा, क्या हेडलाइन रखना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से हर एक इमेज के लिए आप यहाँ पर अलग अलग टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप डिफाइन कर पाओगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से प्रीव्यू क्रिएट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, व्हाट्स हैपनिंग, इसके बारे में अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो अगर हमने कोई लाइन कॉपी किया होगा या फिर हम इस पर्टिकुलर पेज से कुछ कंटेंट इसके लिए लिखेंगे जो कि हमारे यहाँ मेंशन है, एक लिमिटेड अमाउंट पे ये टेक्स्ट आपसे एक्सेप्ट करेगा। इसमें 192 आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें एक्स्ट्रा हो गई है। तो ये व्हाट्स हैपनिंग नहीं आएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा लिखा हुआ, ठीक है। क्लिक ऑन नेक्स्ट, यहाँ से आप अपना बजट वगैरह सब प्लान कर सकते हैं। ऐड ग्रुप का नेम, अरेना एनिमेशन कैंपेन, यहाँ पर एक ऑप्शन है डायनामिक प्रोडक्ट एड्स, इसको क्लिक करेंगे। ड्राइव सेल्स बाय शोइंग पीपल रिलेवेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर कैटलॉग, ठीक है। तो यहाँ से कैटलॉग और फोटो वगैरह जो है आपने अपनी इसमें अपलोड कर देनी होती है इसमें, लेकिन खासकर उसके लिए शॉपिंग वगैरह के लिए अगर आप कुछ बना रहे हैं तो बजट आपका क्या रहेगा, ये जनरली आपको डॉलर्स में ही दिखाता है या INR में आपको नहीं दिखाएगा, तो वो आप यहाँ से अपना सेट कर सकते हो। मेरा पर डे का कितना बजट है, टोटल में कितना स्पेंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। रन इनडेफिनेटली या फिर डेफिनेटली इस पर्टिकुलर डेट पर मेरा ऐड बंद हो जाना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। डिलीवरी क्या है, वेबसाइट कन्वर्जन है, यहाँ से कन्वर्जन इवेंट किस बेसिस पर आप इसको ट्रैक करोगे, जैसे परचेज को ट्रैक करना है, लीड जनरेशन को ट्रैक करना है, डाउनलोड को ट्रैक करना है, या ऐड टू कार्ट को ट्रैक करना है, या फिर हम अपना खुद का एक नया क्रिएट भी कर सकते हैं। तो इस तरह के आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। यहाँ से बिडिंग की स्ट्रेटजी क्या है, ऑटो बिड, यानी कि एक्स प्लेटफॉर्म विल डिसाइड ऑटोमेटिकली कि क्या जाएगा।
टारगेट कॉस्ट अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि कितना मिनिमम आएगा, मैक्सिमम मैं कितने का लगा रहा हूँ, एंड टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, यानी कि क्लिक होने के बाद पर क्लिक का मुझे कितना पे करना पड़ेगा, उस तरह की चीज़ें। बेस्ट रहता है ऑटो बिड, ये कम ज़्यादा खुद अपने आप से मैनेज करेगा। पे बाय इम्प्रेशन या लिंक क्लिक, इम्प्रेशंस रिकमेंडेड है यहाँ पर, यानी कि 1000 इम्प्रेशन पर आपका कुछ एक अमाउंट रहेगा, ठीक है। और अगर आपने पे बाय क्लिक कर लिया तो उस कंडीशन में पर्टिकुलर क्लिक पर आपको उतना अमाउंट पे करना रहेगा। पेसिंग यहाँ पर स्टैंडर्ड एक्सेलरेटेड, अगेन वो एआई बेस्ड वाला सिस्टम है, ठीक है। फॉर टाइम कॉन्स्टेंट कैंपेन लाइक मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स, शो एड्स एज ऑफन एज पॉसिबल ईच डे। तो फिलहाल इस बिगनर हैं तो हमारा स्टैंडर्ड हमें रिकमेंडेड किया जा रहा है। ऐप कन्वर्जन, अगर आपने कोई ऐप वगैरह है एंड्रॉयड या iOS तो अपनी ऐप का नेम वगैरह बता दो, ये उसको भी चेक कर लेगा, ठीक है। साथ ही साथ प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पर होगी, जैसे कि होम टाइमलाइन, प्रोफाइल, सर्च रिजल्ट, रिप्लाइज, मीडिया व्यूवर, जहाँ भी हो वहाँ पर मेरा एडवर्टीजमेंट दिखाओ। डेमोग्राफिक सभी को दिखाना है। आप लैंग्वेज नोन, लोकेशन आप यहाँ से डाल सकते हैं, किस डिवाइस वाले को दिखाना है, iOS, एंड्रॉयड, अदर मोबाइल्स या डेस्कटॉप, वो पार्ट आपका आ जाएगा। पर्टिकुलर डिवाइस का मॉडल भी हम लोग डाल सकते हैं कि भाई मुझे किस फ़ोन पर दिखाना है, किस ऑपरेटर को दिखाना है। तो जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ IN तो इंडिया से रिलेटेड आ जाएगा, इंडिया में वोडाफोन, एयरटेल, इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम ढूंढें अगर इंडिया, तो ये देखो इंडिया का ऑप्शन आ गया। अब इंडिया में सो मैनी है, एयरसेल, एयरटेल, सेल वन, इस तरह से बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है। तो यूनिनोर जैसे डिसकंटिन्यू हो गया है, अभी जैसे क्या चल रहा है वोडाफोन इन। VI देखो, अगर कहीं VI वगैरह अपडेट हुआ होगा उस लिस्ट में, नहीं है तो आइडिया और वो अलग अलग ले लेना, ठीक है। तो इस तरह से आप टारगेट कर सकते हो इन पर्टिकुलर्स को भी कि किस पर हमारा ऐड चलेगा। ऑडियंस किसको इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है वो आप यहाँ से बता सकते हो। जैसे ऐप एक्टिविटी वाले लोगों को मुझे टारगेट करना है या ऐप एक्टिविटी कॉम्बिनेशन, दोनों लिस्ट या वेबसाइट पर जो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं। टारगेटिंग फीचर्स, कीवर्ड आप यहाँ डाल सकते हो कि इन पर्टिकुलर कीवर्ड पर अगर कोई सर्च कर रहा है, या फिर आप बल्क में भी यहाँ पर कीवर्ड अपने अपलोड कर सकते हो। मूवी शो के नाम डाल सकते हो कि अगर कोई ये मूवी या टीवी शो देख रहा है तो उस पर मेरा ऐड आना चाहिए। इंटरेस्ट वाली चीज़ों के ऊपर आप अपने ऐड डाल सकते हो। ये सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे इसमें। और बस नेक्स्ट करने पर आपको फिर ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो ये है इसमें ऐड वाला फीचर्स की क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं एक्स में। वैसे ट्विटर पर आपको रेयर ऐड चलाना पड़ता है, जनरली पब्लिक फिगर, सेलिब्रिटीज़ वगैरह के ऐड चलते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर हम देखें। लिंक्डइन फेमस होता है आपका प्रोफेशनल्स लोगों तक ऐड पहुंचाने के लिए। सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम आपका हेल्पफुल होता है इंटरेस्ट बेस्ड ऐड चलाने के लिए। गूगल एड्स हेल्पफुल होता है आपका नीड बेस्ड ऐड चलाने के लिए, यानी कि अगर आपको लगता है कि मुझे नीड बेस्ड ऐड भी रन करना है तब आप इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आप देखना। एक और प्लेटफॉर्म जो आपका बचता है वो है कोरा। कोरा पर भी ऐड चलाया जा सकता है। इसके लिए मैं अपने पर्सनल अकाउंट पर आता हूँ एक बार। कोरा, देखो तुम्हारे कोर्स में ये सब नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूँ। मैं तुम्हें प्लेटफॉर्म्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता हों। तुम्हारे में जो मेन आता है वो आता है गूगल एड्स एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम। बट मैंने आपको जो बता दिया वो आपको लिंक्डइन, मैंने आपको बता दिया कि लिंक्डइन पर कैसे एड्स वगैरह होते हैं, दिखते हैं। या फिर मैंने आपको जो बताया ट्विटर का, वो मैंने आपको बता दिया उसके अंदर। या जैसे मैं आपको कोरा का बता रहा हूँ, कोरा के ऊपर भी ऐड वगैरह चलाना पॉसिबल होता है आपका। तो इसमें भी अगर हम लोग यहाँ आएंगे, जैसे कि मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन होगा इसमें, तो यहाँ पर आप देखें एड्स मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। अगेन यहाँ पे आप पिक्सल एंड इवेंट्स जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। इसका भी एक कोड होता है, वो आपको अपनी वेबसाइट पर डालना होता है। इंस्टॉल मैनुअली, क्लिक ऑन नेक्स्ट, और ये कोड उठा के आप अपनी वेबसाइट में लगा दोगे, ठीक है। कहाँ लगाना है सब मेंशन है। ऐड दिस कोड बिटवीन दी हेड टैग, ठीक है।
इस तरह से, या इंस्टॉल विद पार्टनर, तो इंस्टॉल द कोरा पिक्सल्स यूजिंग अ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म लाइक गूगल टैग मैनेजर, तो आप गूगल टैग मैनेजर को यहाँ एसोसिएट करके उसके साथ भी काम कर सकते हो। चलिए, क्लिकिंग ऑन मैनेज ऐड, यहाँ से आप एक नया ऐड बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ट्रैफिक कैंपेन हमने एक बनाया हुआ है, इसके अंदर आप यहाँ देखें क्रिएट ऐड सेट्स। ऐड में आपको अगेन यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे भाई किस तरह के क्या बनाना चाह रहे हो। तो जैसे मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा, ट्रैफिक कैंपेन मैनेज ऐड लोड हो रहा है, वेट कीजिएगा। यहाँ पर फिर से आप क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड मैनेजर, और कोरा बेसिकली प्लेटफॉर्म है क्वेश्चन आंसरिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको उसके ऊपर बेसिकली ऐड चलाने होते हैं। तो एक न्यू कैंपेन हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं। वैसे कैंपेन हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी हैं इसके अंदर बने हुए। ये हमने कब कौन से बनाए थे, जैसे इसमें 500 हमने डेली का बजट अपना लगाया हुआ था। अगर मैं कोई नया कैंपेन यहाँ से प्लान करता हूँ तो ये देखो, यहाँ पर आपको नए कैंपेन में ऑप्शन मिलेगा कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ट्रैफिक या कन्वर्जन्स या वीडियोस के ऊपर व्यूज़ लेके आना है, या मुझे अवेयरनेस करनी है, या मुझे लीड जनरेट करना है, या मुझे ऐप को इंस्टॉल करवाना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये पास में आपके ऑप्शंस रहने वाले हैं। लाइफ टाइम बजट आप यहाँ से बता सकते हैं भाई मेरा लाइफ टाइम बजट जो 50,000 रुपये है। यहाँ से आप बता सकते हैं कब ये मेरा ऐड स्टार्ट होगा, टाइम चूज कर सकते हैं, एंड कब होगा आपका ऑप्शनल है, ना भी बताएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपके पास अगेन यहाँ पर गोल रहने वाला है। हम कहते हैं चलो भाई हमें इस वाले कैंपेन में वीडियोस के ऊपर व्यूज़ लेके आने हैं। ठीक है, वीडियो एड सेट बनाएंगे, कहाँ चलाना है, इंडिया में चलाना है या दिल्ली स्पेसिफिक चलाना है, एक्सक्लूड करनी है कोई लोकेशन, जैसे मैंने लिखा ईस्ट दिल्ली में नहीं चलाना है, तो यहाँ सर्च कर लो, नहीं मिल रहा है तो पिन कोड, सॉरी, तो इस एरिया में मुझे नहीं चला। तो ऐसे आपको बहुत सारे पिन कोड बताने पड़ेंगे, और अगर बने हुए हैं तो बल्क में यहाँ से लिस्ट अपलोड कर सकते हो। ठीक है, चूज स्पेसिफिक जेंडर, किसको दिखाना है, सभी को या स्पेसिफिक को, तो वो आपका यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद कॉन्टेक्चुअल, टारगेट स्पेसिफिक टॉपिक्स, कीवर्ड्स और क्वेश्चंस वेयर योर एड विल अपीयर, या फिर कीवर्ड के बेसिस पर या क्वेश्चंस के बेसिस पर। फिर आपका आता है ऑडियंस, बिहेवियर, बोर्ड। तो ब्रॉड में आप यहाँ से देख सकते हैं, इस तरह से आपके अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। हमने बोला टॉपिक बेस्ड, टॉपिक में आप टॉपिक का नाम लिख दो, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर कुछ आता है, सजेशंस, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वेब मार्केटिंग, तो आप बल्क में यहाँ पर कर सकते हो इन सबको। पर्टिकुलर कीवर्ड, तो आप कीवर्ड यहाँ पर लिखकर एक्सक्लूड कर सकते हैं, इस कीवर्ड पर नहीं, इस क्वेश्चंस पर नहीं, इस तरह से ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। टारगेटिंग एक्सक्लूजन, आप क्वेश्चंस यहाँ बता सकते हैं किन पर मुझे नहीं दिखना है, सभी जगह पर दिखना है, मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर चाहिए। यहाँ से अपनी बिड स्ट्रेटजी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड बिडिंग हमारा प्रोसेस है,
ठीक है। और अमाउंट जो है हमारा वो 8.87 सजेस्ट किया जा रहा है। ऑप्टिमाइज फॉर वीडियोस व्यूज़ या कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन वाला भी 1000 इम्प्रेशन पर हम पे करेंगे तो आपका 1000 पर 164 रुपये से लेके अप टू इतना अमाउंट आपका जा सकता है। यहाँ से करेंगे कंटिन्यू, वीडियो ऐड, मीडिया टाइप, ठीक है। और यहाँ से आपके बिजनेस का नेम आ जाएगा, यहाँ से अपनी वीडियो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रेशियो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है 16:9 यानी कि रील के फॉर्मेट में होना चाहिए। फिलहाल मेरे पास उस तरह का फॉर्मेट में नहीं है तो ये वाइड वाला हो गया, सॉरी ये हम वाइड वीडियो की बात कर रहे हैं। तो आप वाइड वीडियो इंटरनेट से सर्च करके यहाँ पर पास कर सकते हो। तो चूज़ वीडियो और ऑल फाइल्स, लैंडिंग पेज यूआरएल क्लिक करने पर कहाँ जाएगा, ट्रैकर यूआरएल आप यहाँ से अपना वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप यहाँ से अपना लैंडिंग पेज यूआरएल बताओ। चलो मैं वीडियो यहाँ से ऐसे ले लेता हूँ। तो ये अपना एक मोबाइल प्रीव्यू रहेगा और ये अपना डेस्कटॉप प्रीव्यू रहेगा एडवर्टीजमेंट का। और यहाँ से हम इम्प्रेशंस के बेसिस पर अपना एक थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे गूगल वगैरह का इसमें डालना पड़ेगा तभी इसको अप्रूव कर देता है। फिर यहाँ से आप इसको करेंगे कंटिन्यू, अभी आपसे आपकी पेमेंट का मेथड पूछेगा तो यहाँ पर आप देंगे ऐड न्यू कार्ड, ठीक है। किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है। जीएसटी नंबर बताइए, ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ से अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऐड करके अपने ऐड को लाइव कर सकते हो, ठीक है। ऑटोफिल लिंक, ये आपका लिंक एक ऐप होता है जहाँ से आपके जितने भी पेमेंट के ऑप्शन सेव रहते हैं वहाँ से ये फिर उठा के अपना कार्ड को कॉपी कर देगा इसके। एंड आफ्टर दैट आपका जो ऐड है वो क्या चला जाएगा रिव्यू के अंदर। ये इसको चेक करेंगे कि भाई आपका ऐड लाइव जाना चाहिए या नहीं, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और
उसके बाद आपका ऐड लाइव कर दिया जाएगा। रिव्यू का अपना एक टाइम होता है, मैक्सिमम 24 घंटे, और फिर आपका ऐड पब्लिक कर दिया जाएगा। तो ये थे आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स। आप दोनों से रिक्वेस्ट कि सभी प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट्स बनाइए, चीज़ें चलाकर चेक कीजिए। कहीं पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको आती है, मेरे से डिस्कस कीजिए, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्लास अपनी और रखेंगे। हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी फ्राइडे, और मंडे और वेडनेसडे का रहेगा ऑफ, यानी कि फिर हम सीधे फ्राइडे ही मिलेंगे। फ्राइडे की क्लास के बाद, यानी कि पूरे एक हफ्ते के बाद हमारी क्लास कंडक्ट होगी, ठीक है। सुन रहे हैं आप दोनों? यस सर। जी। तो यस सर। इसका मैं आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराऊंगा, जिसके आपने आंसर सबमिट करने हैं, ठीक है। और फिर आपका फाइनल एग्ज़ाम्स वगैरह का जो प्रोसेस है वो करवाया जाएगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वो भी आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। तो मोटा मोटी इस मंथ में हमारी जो जर्नी है वो कंप्लीट हो रही है इसकी डीएम वाली, ठीक है। लेकिन जब तक चीज़ें हैंड्स ऑन नहीं होंगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको इसका अच्छा एडवांटेज नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आप दोनों लोग जैसे कि ऑलमोस्ट हम लोग फिनिशिंग की तरफ है, तो जॉब अल्टीमेटली शिवम एंड अंकित किस में करना चाहते हो? अंकित ने तो बताया था वेब डिज़ाइनिंग में करना चाह रहे हैं, राइट? सर अभी भी हाँ, वही है वेब डेवलपमेंट। अभी नहीं। सर वेब डिजाइनिंग ही है अभी भी। अच्छा, और शिवम आप बताइए, आप किस में करना चाहते हैं? सर यूएक्स में। यूआई यूएक्स के अंदर, यस। ठीक है। तो आप अपने पोर्टफोलियो उसी हिसाब से बनाइएगा। बाकी इसका एक पीपीटी हम रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे किस तरह से क्या पीपीटी वगैरह रहता है, कैसे रिसर्च वगैरह करके आपने उसके ऊपर काम करना है। फिर आपकी जर्नी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, एग्ज़ाम्स वगैरह हो जाएंगे, और आपका सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। चलिए, मिलते हैं फिर अपन फ्राइडे, यानी कि, और करते हैं चीज़ों को आगे, ठीक है। ऑल राइट, इसकी वीडियो मैं लाइव करूँगा, देखना 1 घंटे के आसपास की वीडियो बनी।